दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा गेट लाइन कैसे काटें और कैसे जोड़ें। अगर गेट लाइन आप काटते हैं तो कई बार जोड़नी भी पड़ जाती है, या गेट लाइन काटने के बाद कुछ और कनेक्शन भी आपके कट गए जो पैनल के लिए जरूरी होते हैं। भले ही गेट लाइन आप ना जोड़ो, लेकिन वे कनेक्शन तो जरूर जोड़ने पड़ेंगे। तो जब आप उन कनेक्शनों को जोड़ते हैं, ऐसे कनेक्शन जो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो जब आप एक कनेक्शन को जोड़ते हो तो उसके साथ जब दूसरा वाला कनेक्शन जोड़ने लगते हो तो आयरन टच होने से पहले वाला वापस हट जाता है। लेकिन जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा ना, ये ट्रिक देख ली, उसके साथ तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। आंख बंद करके भी जंपर लगाओगे तब भी बगल वाला नहीं हटेगा। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो वीडियो को आगे देखो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करें? नहीं, अभी शुरू नहीं करेंगे। पहले आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को, क्योंकि वो हमारी गुरुदक्षिणा रहती है जब आप सब्सक्राइब करते हो। और शेयर भी करना है हमारे टेक्नीशियन भाइयों को, जिनको इस तरीके की ट्रिक नहीं पता वो भी सीख जाए। हमारे 2 चैनल और हैं जो आपको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। पहला है राज टेक्निकल टूल्स, जिसपे नए नए सस्ते टूल कौन से उनकी जानकारी दी जाती है। दूसरा है राज टेक्निकल प्लस, जिस पर मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग की वीडियोस भी आती रहती है, जिनके माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जैसे इस चैनल पे आप सीखते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे बड़े बोर्ड की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गेट लाइन के कनेक्शन यहाँ पर हमने स्केलर पे आपको दिखाए हुए हैं। तो इन्हें कैसे काटना है और वापस कैसे जोड़ना है, तो सबसे पहली टिप आपको हम ये देना चाहेंगे कि जब आप किसी भी गेट लाइंस को कट करते हैं तो एक गेट लाइन आपको दिखती है फ्रंट में पैनल के, यहां पर दिखती हैं। थोड़ा पास लाके बताओ, यहां पे दिखती हैं। तो यहां से आप कट करते हैं, फिर वापस भी जोड़ना पड़ सकता है आपको। और दूसरा रास्ता होता है पीछे से, यहां से। सबसे पहले ध्यान रखना है यहां से ना काट करके, अगर पीछे से गेट लाइन है तो पीछे से काटोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो एक बार थोड़ा यहां पास लाके दिखाओ, यहां पर पीछे से भी दिख रही है गेट लाइन। तो दोस्तों यहां देख सकते हो, जो गेट लाइन आगे दिख रही है, जिनका फासला कुछ कम है, वही गेट लाइन पीछे दिख रही है, जो बहुत आसानी से देख पा रहे हो आप। तो कभी भी कटिंग करने पड़े तो आप पीछे से काट सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको काट के भी बताएंगे, और उसके बाद जोड़ने का क्या तरीका रहेगा, बहुत ही बढ़िया आसान, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या इसके पीछे भी ऑप्शन दिया है या नहीं। तो अब हम इस स्केलर को पलट के देखते हैं, और हमने देखा कि यहाँ पर पीछे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम यहाँ से भी गेट लाइंस को कट कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको गेट लाइंस को कट करके बताऊंगा, फिर वो जो बढ़िया वाला जो आइडिया है आसान वाला गेट लाइन जोड़ने का, वो आपको दिखाऊंगा। हमने सर्जिकल ब्लेड ले लिया है और अब हम गेट लाइंस को कट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 गेट लाइंस हैं जिन्हें हम कट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट किया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो माइक्रोस्कोप है और मैं तो अपने माइक्रोस्कोप में आसानी से ये बारीक चीज बड़ी करके देख लेता हूं और कोई भी काम आसानी से कर लेता हूं। तो आप भी क्यों पीछे हटते हैं, आप भी ले सकते हैं माइक्रोस्कोप। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं जिसकी क्वालिटी आपको उस चीज की हमारे पास मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप है, डिजिटल माइक्रोस्कोप। इसमें आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलेगा आपको। इसके अंदर मिलेगा आपको एक रिमोट, इसमें मिलेगी आपको एक छोटी HDMI केबल, साथ में इसके 5 मीटर की HDMI केबल भी आपको मिलेगी। इसके साथ मिलेगा इसका अडाप्टर, थोड़ा नीचे दिखाओ। उसके बाद आपको मिलेगा नंबर 1 क्वालिटी का बढ़िया फुल HD कैमरा, जिसे आप अपनी वर्कशॉप पे लगाओगे तो हर वो बारीक से बारीक काम आप कर पाओगे जो आप वापस दे दिया करते थे आई साइट कमजोर होने की वजह से। उन पे पैसा आप नहीं कमा पाते थे, इसे लगाओ तो आप उन पे भी पैसा कमाओ, और इस प्रोडक्ट की पैसे भी आपके जल्दी वसूल हो जाएंगे, उन पैसों को भी वसूल करो। साथ में इसके मिलेगा एक माइक्रो लेंस, जो माइक्रो बारीक काम करने के काम आता है। ये माइक्रो लेंस आपको इसके साथ मिलेगा, और साथ में मिलेगी एक बहुत बढ़िया लाइट। ये लाइट ऐसी लाइट है दोस्तों जो हमारे पास ही आपको मिलेगी। इस लाइट को हमने स्पेशल पसंद करके मंगवाया है, और स्पेशल इसका सैंपल दे करके, स्पेशल इसका डिजाइन बना करके हमने बनवाया है इसको। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लेंस के अंदर इस तरीके से टाइट हो जाती है। आपने और बहुत लाइटें देखी होंगी जिनमें ऐसे इन साइडों से इन्हें टाइट किया जाता है, लेकिन ये तो इसी में ही ऐसे ही फिक्स हो जाती है। ठीक है, और फोकस उसी जगह पर दिया जाता है जहां पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं है लाइट की चौड़ाई बहुत कम है। और फिर उसके बाद आप इसमें लगाएंगे और फिर इसकी क्वालिटी और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप खुद देख पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। पहले गेट लाइंस को काटते हैं, जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो बताते हैं, फिर उसके बाद में इसे भी लगा के आपको दिखा देंगे इसकी क्वालिटी क्या है। आप अपनी वर्कशॉप पे लगाओगे तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है।
का ऑर्डर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके घर बैठे आपके पास पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इसके साथ है। बहुत सारे लोगों ने लगा लिया है, तो आप भी पीछे ना रहे। आप भी अगर इसे लगाएंगे तो आप सारे काम वो कर पाएंगे जो हम यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको देख सकते हैं दोस्तों, काट चुके हैं। अभी थोड़ा सा और इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है, ठीक है। और अब जो है इसे जोड़ा कैसे जाए, अगर हमें दोबारा जोड़ना पड़ गया तो किस तरीके से जोड़ें। तो दोस्तों एक तरीका तो ये होता है जो कि बहुत पुराना तरीका है, जो पहले बहुत लोग यूज करते थे, अब भी करते होंगे, जिसमें क्या है कि इनको हम यूज स्क्रैच कर देते थे, ठीक है। या फिर इसके आगे जो ये देख रहे हो ना बड़े पॉइंट, इनको स्क्रैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये बड़े पॉइंटों पे टाँका लगाना आसान होता है। तो देखो यहाँ तो चलिए हम इनको बड़े पॉइंटों पे स्क्रैच कर लेते हैं, ठीक है। अगर बड़े पॉइंट ना हो और इन्हीं लाइनों पे ही स्क्रैच करना पड़े तो इन लाइनों पे भी हम किस तरीके से स्क्रैच करेंगे ये आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पर ये भी स्क्रैच हमने कर दिया है और ये चौथा भी कर दिया है, क्योंकि 4 ही कनेक्शन हमने यहाँ पे काटे हैं। तो कनेक्शन चाहे ज्यादा काटो चाहे कम काटो, ट्रिक एक ही रहेगी जोड़ने की। तो यहाँ तो चलिए हमने स्क्रैच कर दिया है। अब यहाँ पर स्क्रैच करने का मेन जो चीज है आपको देखनी है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रैच करना है। देखिए यहाँ पर टॉपिक दोस्तों आपको भूलना नहीं है। टॉपिक ये है कि एक कनेक्शन जोड़ने के बाद जब दूसरा बगल वाला जोड़ते हो तो पहले वाला वापस हट जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो उसके बारे में सिखाया जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे स्क्रैच कर दिया है। तो ठीक इसके बगल में हम स्क्रैच नहीं करेंगे, थोड़ा दूर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्क्रैच कर दिया है। फिर उसके बाद अब ये ठीक इसके बगल में ना करके थोड़ा आगे करेंगे, मतलब साथ साथ स्क्रैच नहीं करना है आपको। ट्रिक ये है दोस्तों। अब इसको जोड़ के भी दिखाऊंगा मैं आपको। लो जी ये स्क्रैच कर दिया जी। अब उसके बाद अब हम ठीक इसके बगल में ना करके इसके आगे यहाँ पर स्क्रैच करेंगे। आप चाहो तो और दूर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मगर भैया बगल में मत करना कभी भी स्क्रैच। इस तरीके से स्क्रैच करना है। और अब हम यहाँ पे लगा देंगे पेस्ट। उसके बाद इसका बना देंगे बेस। लो जी हमने इसका बेस बना दिया, सॉरी सोल्ड कर दिया, और यहाँ पे इसको सोल्ड कर दिया, और यहाँ पे ये बन गया जी इसका बेस। और अब हम इसको साफ करके दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है। और अब हम लगाएंगे इस पे जंपर। कोई भी जंपर हम लगाएंगे तो वो दूसरा जंपर लगाने के बाद हटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने एक जंपर ले लिया है और अब हम इस जंपर को जोड़ेंगे गेट लाइन को वापस जोड़ने के लिए। यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक तरफ ये यहाँ पर सोल्डिंग कर ली है, और ये देखिए ये जुड़ गया है यहाँ पर। और अब दूसरी तरफ इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे अब हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर सोल्डिंग हम कर लेंगे। लो जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर सोल्डिंग हो चुकी है। लो जी अभी पहला जंपर हमने लगा लिया है, अब लगाएंगे दूसरा जंपर। तो आराम से पहले वायर को रखेंगे, उसके बाद हम आयरन को लगाएंगे, टच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर टाँका लग गया है। उसके बाद साथ वाले से बचाते हुए हम इसे जोड़ेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर। इसके बगल में तो कोई जंपर लगाया नहीं है हमने, तो इसलिए अब इसके वजह से बगल वाला नहीं हटेगा। तो अब तक तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। फिर भी आप वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्या पता कुछ दो चार चीज़ें हम दो चार बात और आपको बता दें। तो यहाँ पर जोड़ दिया हमने। अब हम लगाएंगे दोस्तों तीसरा जंपर। तो सबसे पहले इस साइड हम सोल्डिंग कर देते हैं। लो जी हो गई सोल्डिंग। थोड़ा सा पेस्ट रखा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा है ठीक से। तो इसको हम थिनर से साफ़ भी कर सकते हैं। हर एक जंपर लगाने के बाद थिनर से साफ़ करके आप देख सकते हो पोजीशन को, कोई आपस में टच तो नहीं है। उसके बाद आप दूसरी तरफ जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर टच नहीं है। उसके बाद अब इसको जोड़ेंगे हम दूसरी तरफ यहाँ पर। लो जी
हमारा तीसरा जंपर भी लग गया है और बगल वाला बिल्कुल भी नहीं हिला है उसकी वजह से, ठीक है। और अब बचता है हमारा आखिरी चौथा जंपर। अब इसको हम लगाएंगे। तो ये लास्ट वाला जो है इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे। सबसे पहले ये हो गया है। उसके बाद इसे ठीक इसके सामने यहाँ पर हम जोड़ेंगे। लो जी, ये जुड़ गया है। लीजिए, ये चारों कनेक्शन जुड़ गए हैं। अब हम इसे थिनर से साफ करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अच्छे से पूरी पेस्ट मैं इसकी साफ कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। थोड़ा टाइट से साफ करने पर ये जो तारें हैं ये थोड़ी हिल गई हैं, इनको वापस सीधा कर देते हैं, लेकिन टूटी नहीं है जब दोस्तों, ठीक है। तो हमने एक जंपर यहाँ जोड़ा और उसको यहाँ पर सोल्डिंग किया, ठीक है। फिर दूसरा जंपर यहाँ जोड़ा, उसको यहाँ पर थोड़ा नीचे सोल्डिंग किया। फिर ये वाला जंपर जोड़ा, उसको सोल्डिंग किया यहाँ पर। तो देखिए तीनों अलग अलग जगह पे, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर हमने बता दिया आपको, बल्कि यहाँ पे नीचे था यहाँ पर, और ये जोड़ा ऊपर। फिर उसके बाद जो चौथा वाला था वो वापस हमने ऊपर ही जोड़ा, ठीक है। तो इसमें आपको स्क्रैच जो करना है जोड़ने के लिए ठीक बराबर में नहीं करना है। तभी तो ऐसा होता है कि ये तार जोड़ी, दूसरी तार यहाँ बगल में जोड़ेंगे तो बगल वाला फिर हट जाएगा। ऐसे में टाइम बहुत लग जाएगा और परेशान हो जाओगे। तो आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है। जब भी कोई बारीक कनेक्शन कट जाए तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। इससे आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि एक जोड़ा दूसरा हट जाए, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। कैसी लगी ये ट्रिक आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी चाहिए इस तरह के टूल्स जिससे रिपेयरिंग का काम आसान हो जाए, अगर आपको भी चाहिए ऐसे टूल, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टूल जहां भी आप होंगे वहां पे पहुंच जाएंगे। इसकी फुल वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे और पहले बना भी रखी है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि इन कैमरों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इससे काम आसान बनाते हैं, किस तरीके से इसकी सेटिंग करी जाती है। तो इसका वीडियो फुल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वीडियोस हम लोग आने वाले समय में भी बनाते रहेंगे। हो सकता है कि अगली वीडियो हम इसकी पूरी फुल डिटेल के बारे में आपको दें। आप जब बेल आइकन दबाते हैं ना सब्सक्राइब करके, तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई नई वीडियो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे डाली गई है। तो इसलिए आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसानी से सरल भाषा में हम लोग सिखाते हैं। तो कोई भी ऐसा आदमी सीख सकता है जिसका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक में सीखने का थोड़ा बहुत भी मन हो, तो वो भी आराम से सीख सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली के बाहर से आने वालों के लिए सभी के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ पर रह करके आराम से सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त चाहेंगे आपसे और मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।